जो मज़े पाकिस्तान में है ना वो लंदन में नहीं है। शहबाज शरीफ को टैक्सी में भी देखते होते हैं, अक्सर वो टैक्सी लेके भी इधर उधर फिर रहे होते हैं, बिकॉज उनको ये होता है शायद हम टैक्सी में चले जाएंगे या ऊबर करवा लेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं। ना बिजली ना गैस ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हम यहाँ इस तरह ज़िंदा रह रहे हैं। आप लंदन छोड़ के आ गई, अच्छा भला मुल्क। यहाँ पे आप किसी का भी काम ख़राब कर दें, वो आके सिर्फ आपका दरवाज़ा तोड़ के गालियाँ निकाल के चली जाएगी, लेकिन कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। लंदन में अगर आपने किसी का काम ख़राब कर दिया है तो वो डायरेक्ट आप पे सू कर देता है। जो मज़े पाकिस्तान में है ना वो लंदन में नहीं है। अर्ली 40 के करीब इनकी एज है। इनके जो बड़े बेटे हैं वो माशाल्लाह 21 साल की उम्र है उनकी, और 4 इनके बच्चे हैं। लंदन से समझ लें आप बिज़नेस पाकिस्तान लेकर आई हैं। यहाँ पे मेकअप सैलून में मौजूद हैं। ये कहती है मैंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में बिज़नेस करना है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सैलून की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर बने और लोगों को पता चले कि ये काम सिर्फ उन लोगों ने करना है जिनके पास इल्म है। हर गली हर मोहल्ले में एक औरत जो सी है वो सैलून खोल के बैठी हुई है। किसी ने अपने घर में खोला हुआ है, किसी ने अपने ड्राइंग रूम में खोला हुआ है। वहाँ पे ये एक कमर्शियल है, आप अपने घर में काम नहीं कर सकते। 7 to 8 years है ना, तो समटाइम आई काउंट दैम एज अ नाइटमेयर। बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल टाइम थी। आई वॉज 16 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो माशाल्लाह ताला ने औलाद भी जल्दी दे दी। जिनका आउटगोइंग काम है उनको करवानी चाहिए। मेंटेनेंस लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आखिर उनकी भी स्किन उसी तरह सांस लेती है जिस तरह लड़कियों की स्किन सांस लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ समरीन मौजूद हैं। इनको हम लंदन की मैम भी कह सकते हैं क्योंकि ये इनका ताल्लुक़ लंदन से था। पाकिस्तान आ चुकी हैं। इनकी कहानी एक इस तरीके से बड़ी मोटिवेशन है क्योंकि इस वक्त जो आप इनको फ्रेम में हमारे देख रहे हैं, इन्होंने माशाल्लाह अपने आप को बड़ा वेल सेटल रखा हुआ है। अर्ली 40 के करीब इनकी एज है। इनके जो बड़े बेटे हैं वो माशाल्लाह 21 साल की उम्र है उनकी, और 4 इनके बच्चे हैं। ये पाकिस्तान आई हैं और पाकिस्तान में अपना बिज़नेस कर रही हैं। लंदन से समझ लें आप बिज़नेस पाकिस्तान लेकर आई हैं, और यहाँ पे इनके इस वक्त हम मेकअप सैलून में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और ये क्यों पाकिस्तान मूव करके आ गई हैं। अब जब हालात जो हैं वो इतने पाकिस्तान के आप समझ सकते हैं क्रिटिकल चल रहे हैं, उस सिचुएशन में ये पाकिस्तान में स्टे भी कर रही हैं। ये कहती हैं मैंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में बिज़नेस करना है, और इनकी स्पेशल इस वक्त जो एज है ये किस तरह इन्होंने मेनटेन की है ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हंस रही हैं। आप वाकई स्टेबल है माशाल्लाह। थैंक यू सर। यहाँ तो हालात से हम बूढ़े हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए हैं। सही कह रहे हैं। मुझे बताएं, ना बिजली ना गैस ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हम यहाँ इस तरह ज़िंदा रह रहे हैं। आप लंदन छोड़ के आ गई, अच्छा भला मुल्क। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मज़े पाकिस्तान में है ना वो लंदन में नहीं है। यहाँ करप्शन हो सकती है। हाँ, यहाँ पे रिश्वत दे सकते सकती हैं, है। यहाँ पे आप इशारा तोड़ सकते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। यहाँ पे आप किसी का भी काम ख़राब कर दें, वो आके सिर्फ आपका दरवाज़ा तोड़ के गालियाँ निकाल के चली जाएगी, लेकिन कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर लंदन में अगर आपने किसी का काम ख़राब कर दिया है तो वो डायरेक्ट आप पे सू कर देता है, और आपका जितना $1000 में, लाखों डॉलर्स में वो आपके ऊपर सू कर देती हैं, और जो आपका फ्यूचर होता है वो सब वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आप दिल खोल के काम करो। प्रैक्टिस करें लोगों के ऊपर, खोल के बात करें लोगों को। हाँ, दिल खोल के लोगों के ऊपर काम करें। नहीं, ऐसी बात ये हंसने वाली बातें नहीं है। ये तो बड़ा हमारा देखें, हम एक इस्लामी जमहूरिया है और उधर ही कानून मौजूद नहीं है। आप अब हमें बताएंगी कि आप जिस मुल्क में वेस्ट में रह के आई हैं, वो गोरे हैं, वो नहीं जानते कि इस्लामी कानून क्या होते हैं। वो इतना लॉ एंड ऑर्डर कैसे रख लेते हैं? आपने माशाल्लाह वहाँ पे 8 साल गुजारे हैं। आपको कैसे लगा कि क्या ताकत है एक जिसकी वजह से हर कोई कानून से डरता है? देखें, सारा मजाक एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जबकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सैलून की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर बने और लोगों को पता चले कि ये काम सिर्फ उन लोगों ने करना है जिनके पास इल्म है, जिनके पास उन इस चीज़ की तस्दीक है कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि ये नहीं कर सकती हूँ। देखें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप किसी के फेस को, किसी के हेयर को टच नहीं कर सकते विदाउट आपके लाइसेंस के या आपके सर्टिफिकेशन के। मतलब कि आपने एक वैक्स भी बाय करनी है तो यू हैव टू शो योर लाइसेंस और यू हैव टू शो योर स्टूडेंट कार्ड और कॉलेज कार्ड कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, देन वो आपको जो सा है वो वैक्स अलाउ करते हैं देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा कि लोगों के घरों में आके औरतें गंदी मंदी जिस तरह की भी हैं आके वैक्स कर रही हैं, उनके स्किन जल रही है, नहीं जल रही, नो वन केयर्स। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत है। तो मेरी यही जो सी है ना इदारे
जो उनसे इस चीज़ को रन कर रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर लाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। हर गली हर मोहल्ले में एक औरत जो सी है वो सैलून खोल के बैठी हुई है, किसी ने अपने घर में खोला हुआ है, किसी ने अपने जो सा ड्राइंग रूम में खोला हुआ है। वहाँ पे ये एक कमर्शियल है, आप अपने घर में काम नहीं कर सकते। कोई भी औरत वहाँ पे अपने घर में काम नहीं कर सकती। ये आपको सिर्फ कमर्शियल एरिया में ही काम करना पड़ेगा और आपको बता के करना पड़ेगा कौंसल में कि मैं ये काम कर रही हूँ और मेरे पास लाइसेंस है या मेरे पास सर्टिफिकेशन है। वो आपको अलाउ करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपना सैलून खोलें और आप लोगों के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पे ये वो कुछ नहीं है। समरीन, मुझे ये बताइएगा, कोई रिग्रेट तो नहीं है कि आप लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गई हैं? अच्छा मुल्क था, फैसिलिटीज़ भी थी, कोई रिग्रेट होता है आने के बाद पाकिस्तान इस तरह? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिग्रेट नहीं हुआ कभी भी कि मैं क्यों पाकिस्तान आई हूँ। लेकिन ये कि काम करना मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल लगा, बिकॉज़ वहाँ पे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उनको बताना पड़ता है, उनको साथ तफसील से बात करनी पड़ती है, वो आपको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने किसी का काम अच्छा देख लिया उसके चेहरे पे, तो वो कहता है कि मैंने यही काम करवाना है। अगर ऐश ब्लॉन्ड का चल रहा है तो सब कहेंगे कि जी मैंने ऐश ब्लॉन्ड ही करवाना है। अगर किसी ने सुन लिया ना कि लॉरेल की अच्छी कंपनी है और उसका कलर अच्छा है, तो वो ये कहेगी कि नहीं मुझे लॉरेल का ही लगा के दें। जबकि बहुत और अच्छी कंपनीज़ हैं इस वक्त मार्केट में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके पास। लेकिन एक ना एक लकीर के फ़कीर होते हैं ना, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं लॉरेल से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में। लेकिन आप जब कभी कन्विंस करने लगे ना अपने क्लाइंट को, तो वो ये कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐश ब्लॉन्ड ही चाहिए, मुझे फ़लानी चीज़ें चाहिए, जो वो किसी की देख के आए होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें भी ये चीज़ सूट करेगी कि नहीं करेगी, आया कि मेरे पे ये कलर जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरी स्किन पे, मेरी उठने बैठने पे, हर चीज़ एक काउंट होती है ना आपकी पर्सनैलिटी के साथ। आपकी पर्सनैलिटी में तकरीबन 50% जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आपके हेयर स्टाइलिंग की होती है। आपका हेयर स्टाइल आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की अभी थोड़ी कमी है लोगों की। अभी उनको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत देर लगेगी कि हमने अपनी पर्सनालिटी को लेके चलना है, जो हम पे सूट कर रहा है हमने वो करवाना है। अब मुझे बताइएगा, मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरा इवन पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। मैंने अगर लंदन जाना है तो क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, क्या बैंक बैलेंस होना चाहिए लंदन जाने के लिए इस वक्त? डेफ़िनेटली होना चाहिए बैंक बैलेंस। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है ये इस काबिल भी है कि आके अपना खर्चा पानी उठाएगा, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फेयर इस चीज़ का होता है कि ये आ रहे हैं तो कहीं हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, असाइलम ना ले लें। तो वो सबसे पहले इस चीज़ को नोट करते हैं कि इसके पीछे बैक पे क्या है, इसकी अपनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके पीछे इसका गाड़ी, बंगला, मोटरसाइकिल या कोई ऐसी कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ जो इसकी अपने से रिलेटेड है जिसको ये छोड़ के नहीं रह सकता यहाँ पे। तो उस चीज़ की वो गारंटी लेते हैं, आपका बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि आया आप अपने ही खर्चे पे यहाँ पे आ रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं और आगे हमारे खर्चे पे तो नहीं पड़ जाएंगे। और वीज़ा और पासपोर्ट की भी अच्छी खासी कीमत होगी इस वक्त। हाँ, ये तो है। अब तो डबल हो गया। आपको पता है अब तो रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं करोड़ 1.5 करोड़ आपकी जेब में होना चाहिए, जेब में होना चाहिए। फिर आप लंदन जा सकते हैं। हाँ, देन यू वो छोड़ के आ गए। हाँ, मैं छोड़ के क्यों छोड़ के आ गए? आ, हम आपको बाहर लंदन दोबारा भेज देंगे पाकिस्तानी मिल के। हस्बैंड ने तो काफ़ी कन्विंस किया कि वापस चली जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने नहीं जाना। बिकॉज जो मज़े आपके पाकिस्तान के अंदर है ना, देखिए वहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, काम काम काम। यहाँ क्या है? यहाँ पे है कि काम के साथ साथ आप बहुत इंजॉय कर लेते हो। काम का मतलब है कि सिर्फ वो स्पेसिफिक टाइम 9 to 5 वाला जो आपने काम को देना है, अदरवाइज़ यू आर फ्री। यू डोंट हैव टू कुक, यू डोंट हैव टू क्लीनिंग। आपको वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, आपको कुक भी करना पड़ता है, क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, वॉशिंग भी करनी पड़ती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करना पड़ता है। इतनी आदत पाकिस्तानियों को है नहीं। इतनी हम लोगों को आदत है नहीं। तो वो जो 7 to 8 ईयर्स है ना, तो समटाइम आई काउंट दैम एज अ नाइटमेयर कि वो बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत बहुत मुश्किल टाइम था। ये तो आपकी सारी जर्नी हमने सुन ली। अब ये बताएं, आपका काम, आपका मुंह बोलता सबूत है, आपको देख के हम कह सकते हैं, तो ये कैसे कायम आप अभी तक हुई हुई हैं? ये अपने बारे में तो थोड़ा सा बताएं, इतना मेंटेन कैसे करा हुआ है? नहीं, अभी तक हुई हुई तो आप ऐसे कह रहे हैं मैं 50 साल की हो गई हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे तो लग रहा है आप माशाल्लाह 70 साल में भी इसी तरह की रहेंगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अर्ली 40s का मतलब होता है 35 प्लस में। तो ऐसी भी कोई बात बता दिया और मजाक मजाक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अर्ली एज में शादी हो गई थी। आई वाज 16 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद भी जल्दी दे दी एंड दे आर ग्रोन अप नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि लेकिन मेंटेन तो आपको अपने आप को खुद करना पड़ता है। जैसे अभी आप कहते हैं कि मैं अभी मतलब कि यंग हूँ, छोटा हूँ, ये हूँ, लेकिन आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो। जैसे आपका काम है रोज़ निकलना बाहर, धूप को भी फेस करना है, मिट्टी को भी फेस करना है, आपने समटाइम बारिश को भी
फेस करना है तो आपको अपने ऊपर तवज्जो भी करनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी पिको लेज़र करवाएं ताकि आपके चेहरे पे ब्राइटनेस आए, थोड़ी रौनक आए, थोड़ा ग्लो आए। उसके बाद जो मुझे टैग आना है उसका क्या होगा, उस पे जो मेरे पैसे लगने जा रहे हैं? नहीं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। और हमारा ये होता है कि जब आप सेशंस लेते हैं तो वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर पैसे। जैसे अगर कोई चीज़ 10 की है तो सेशंस में जब वो जाती है तो वो 6 की हो जाती है। लेकिन ये कि वो आपको बेनिफिट्स देते हैं। जैसे भी आपका काम और मैं बल्कि सबको कहूँगी कि जिनका आउटगोइंग काम है उनको करवानी चाहिए मेंटेनेंस। लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आखिर उनकी भी स्किन वो उसी तरह सांस लेती है जिस तरह लड़कियों की स्किन सांस लेती है। प्रोसेस तो एक ही है। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अर्ली एजेस में अगर शादी कर ली जाए तो बंदा मेंटेन रह सकता है बाद में? अगर वो अपने आप को मेंटेन रखना चाहे तो ये है। बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्होंने अर्ली एजेस में शादी की हुई है लेकिन वो बहुत मोटी हुई हुई हैं और वो आंटीज़ की भी आंटीज़ लगती हैं क्योंकि वो अपने आप को देखती नहीं है। वो ये कहती हैं कि जी बच्चों में पड़ गए हैं, बच्चों का नहीं काम ख़त्म होता, बच्चों की ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो माशाल्लाह 4 तो मैंने भी संभाले हैं अकेली ने। और ये नहीं है बच्चों का नाम लेके कोई ये ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। लास्टली बस जाते जाते बता दीजिएगा क्या फ्यूचर देख रही हैं, अपना भी, पाकिस्तान का भी, लंदन का भी? यार पाकिस्तान का तो फ्यूचर इस वक्त बहुत मुझे डार्क नज़र आता है। बिकॉज़ आप देखो मेरी बहुत सारी ऐसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो अपना सारी प्रॉपर्टीज़ बेच के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई फिनलैंड जा रहा है। बिकॉज़ वहाँ यहाँ का सर्वाइवल जो है ना वो बहुत मुश्किल हो चुका है अब। हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है जो कि थोड़े बहुत मेंटेन रखा हुआ है जिन्होंने अपने आप को। लेकिन देखिए सेविंग कब तक आप इस्तेमाल करें। लंदन में नवाज शरीफ साहब मशहूर हैं? हाँ, बस अपने इलाके में ही मशहूर हैं। वहाँ जाके जो लोग उनको तंग करते हैं उनके लिए ही मशहूर हैं। अदरवाइज़ नो वन बॉदर हिम। या नो कोई किसी को नहीं पता कि नवाज शरीफ रहते हैं यहाँ? हाँ, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे नवाज शरीफ रहता है। ये तो जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ लोगों ने, जब इमरान खान साहब आए हैं और लोगों ने जाके प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ है तब लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हुआ अच्छा यहाँ पे नवाज शरीफ रहता है। ये एवन फील्ड्स हैं? हाँ, यहाँ इधर ही इसका घर है। तो वो कहाँ ऐसे आम आदमियों की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम घूम रहे प्लीज़ समटाइम तो आप शहबाज शरीफ को टैक्सी में भी देखते होते हैं। अक्सर वो टैक्सी लेके भी इधर उधर फिर रहे होते हैं। बिकॉज़ उनको ये होता है शायद हम टैक्सी में चले जाएंगे या ऊबर करवा लेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं और हम बड़े आराम से किसी भी मॉल में घुस जाएंगे। लेकिन लोग बड़े चालाक हो गए हैं, हम लोग पहचान लेते हैं उनको। तो आपने कभी मुलाकात हुई इतने अरसे में रहते हुए, देखा होगा कभी गुजरते नहीं, मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरा इलाका ज़रा दूसरा था। मैंने उनको कभी नहीं देखा वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरीन हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी अच्छी इनके साथ कन्वर्सेशन रही है और ये जिस तरीके से बता रही हैं कि ये लंदन से पाकिस्तान मूव करके आ चुकी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो है वो हमारा मुल्क जो है कहीं ना कहीं लैग का शिकार है, कहीं ना कहीं पीछे है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जिस तरह ये बाय बर्थ पाकिस्तानी है तो दिल जो है वो धड़कता पाकिस्तान के लिए ही है। तो ये हमारे मैं समझता हूँ हुक्मरानों को ज़रूर सोचना चाहिए कि आज भी हमारे पाकिस्तानियत हमारे अंदर ज़िंदा है और अगर इसको हमने बचाना है तो हमें अपने इदारों को, अपने मुल्क को और अपने ख़ास तौर पे लोगों के लिए ये इस चीज़ के वसाइल ज़रूर पैदा कर रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकें, यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, यहाँ काम कर सकें। आपको समरीन की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।